हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम हैप्पी स्क्वायर आउटसोर्सिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 7 से 8 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी में यहाँ पे रिक्वायरमेंट और जो पेरोल के रिगार्डिंग जो भी ऑनबोर्डिंग होती है उसके रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 151 एम्प्लॉइज हम यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे करंटली अभी तक कितने एम्प्लॉइज को यहाँ पे कंपनी ने जॉब दिलवाने में यहाँ पे हेल्प किए, तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 4000 से भी ज़्यादा जो पर्सनल से वो यहाँ पे कंपनी ने जो एम्प्लॉइज उनको यहाँ पे जॉब दिलाने में यहाँ पे कंपनी ने हेल्प की है। तो कहीं नहीं देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा नंबर में हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे जैसे यहाँ पे ये जो करंटली जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, तो वहाँ पे जैसे जैसे आपके यहाँ पे कॉन्टेक्ट इंप्रूव होते रहते हैं, तो वहाँ पे कहीं नहीं कि जो आपका बिजनेस होता है एक टाइम के बाद में एक अच्छे तरीके से ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे बिजनेस के अंदर आते हुए नजर आती हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे जैसे Naukri.com हो गया, उससे अगर हम बात करेंगे लिंक्डइन जो ग्लोबली हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये एरिया में भी लिस्टेड स्पेस में हमें काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम एसएमई स्पेस में अगर हम बात करेंगे तो जो भी कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आई है, तो वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा पर्टिकुलरली लिस्टिंग के बाद में कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे नहीं देखा है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा लिस्टिंग के बाद में कहने की यहाँ पे ये कंपनी का व्यू थोड़ा में यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 19 करोड़ रुपये हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। और कोई पर्पज हमें मेन हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ का यही नजर आता है, कोई यहाँ पे कोई नया ऑफिस वगैरह खोलने के लिए या फिर कोई टेक प्लेटफॉर्म वगैरह बनाने के लिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है। तो वो कहने की अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो वो कहने की हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग यहाँ में 52 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे अराउंड 69 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हो गया था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके अराउंड अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 97 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 साल में ऑलमोस्ट जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी का रेवेन्यू का जो नंबर है वो हमें यहाँ पे डबल होता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 करोड़ 79 लाख से हमें यहाँ पे नंबर सीधा 5 करोड़ 9 लाख के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो 5 करोड़ 90 लाख के लगभग ये नंबर में यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 गुना से भी ज़्यादा लास्ट 3 साल में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो हमें होती हुई नजर आई है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो कहीं नहीं कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 97 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 5.9 करोड़ के लगभग कहीं हमें यहाँ पे ये कंपनी प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो भी लगभग 6% के लगभग के नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि कहने की यहाँ पे जो अभी कंपनी का पार्ट ऑफ रेवेन्यू में अगर हम एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी की ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हमें यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें और बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे कहने की जो कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे इतनी बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। तो उसके बाद में ज़्यादा कहने की जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर होगा वो कहने की यहाँ पे बॉटम लाइन में जाता हुआ नजर आएगा। इस पॉइंट से देखा जाए यहाँ पे कंपनी के नंबर्स को देख ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे कहने की यहाँ पे जो मार्जिन एक्सपांशन के स्कोप की हम बात करते हैं वो कहने के हमें आने वाले टाइम पे यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 7 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 76 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का लॉट से जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,21,600 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। यहाँ पे ओल्ड रूल के हिसाब से यहाँ पर आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पे जो 2 लॉट का जो भी नया रूल निकला है तो वो आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आप 1 लॉट भी अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इश्यू की हम बात करेंगे तो अराउंड 24 करोड़ 25 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 2 करोड़ 19 लाख के लगभग के जो शेयर वो यहाँ पे मार्केट मेकर के पास में जाते हुए नजर आएंगे और पब्लिक के पास में लगभग 22 करोड़ 6 लाख के लगभग के जो शेयर है वो यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। तो इसमें अराउंड उसके बाद में अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट 7-7.5 करोड़ के जो शेयर है वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 9 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 9 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 10 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 88-89 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 14-15 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन ये कंपनी का नजर नहीं आता है और कहीं ना कहीं थोड़े मार्जिन एक्सपांशन के स्कोप भी हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर नजर आते हैं। यानी कि अगर आने वाले टाइम पे 20% अगर ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 25-30% से जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए और अगर ये कंपनी 15-20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे आई थिंक लॉन्ग टर्म के पॉइंट से भी यहाँ पे कंपनी को बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अराउंड 25 के लगभग का जो पी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो यहाँ पे मार्केट ये कंपनी को दे सकता है। तो पॉइंट से आपने यहाँ पे इस कंपनी को देखना चाहिए, लेकिन लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए और अगर आपको अलॉटमेंट आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर इसको होल्ड किया जा सकता है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि हैप्पी स्क्वायर आउटसोर्सिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी से आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।